अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्टार आकाश टेक यूट्यूब चैनल। होप सो एवरीबॉडी फाइन। तो गाइस उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से तमाम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके घरों में अल्लाह पाक की रहमतें होंगी, सब खुश होंगे। तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली पार्ट 3 है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो वो पहली वीडियो को जो पार्ट 2 था उसको मैं लेंथी नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में एक्चुअली मैं बात करूँगा रिएक्ट नेविगेशन के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं उसको जो है वो उनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो आपने उनको लाजमी वॉच करना है। ठीक है, ताकि आपको उसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आप देख सको। ठीक है, इसके साथ जो है वो मैंने प्लेलिस्ट में लर्न रिएक्ट नेटिव के नाम से जो वो एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पे आप स्टार्ट से एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जो वो सारे के सारे लेक्चर्स को आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो है वो आपने मेरे लर्न रिएक्ट नेटिव प्लेलिस्ट से इन लेक्चर्स को भी देखना है, और साथ साथ जो है वो आपने जो कार डिज़ाइन के रिलेटेड पार्ट 1 और इसी तरह पार्ट 2 और जो है वो ये लाजमी आपने देखने हैं ताकि आपको जो है वो बेसिक्स समझ आए। ठीक है, तो अभी के लिए जो है वो मैं रिएक्ट नेविगेशन के रिलेटेड बात करूँगा। ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन है क्या? ठीक है, तो इनकी वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। सिंपली आपने यहाँ पे क्या लिखना है, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ओके, तो आप जब ये यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे टॉप पे आपको एक वेबसाइट, एक लिंक जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली रिएक्ट नेविगेशन है क्या? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूँ, ठीक है, तो मैं सेकंड स्क्रीन पे मूव कर जाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट नेविगेशन की लाइब्रेरी को ऐड कराना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, वो मुझे जो है वो अपने पैकेज में ऐड करानी पड़ेगी। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में, ताकि मैं उसको जो है वो यूज़ करके रिएक्ट नेविगेशन को परफॉर्म करा सकूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, वीडियो आपको जो है वो आपने स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है, और मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे जो है वो बताऊँगा। ठीक है, जिससे आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली मैंने एक ऑलरेडी डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, और ये डिज़ाइन जितना भी मैंने क्रिएट किया वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में मैंने जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप उसको जो है वो आपने उन लेक्चर्स को लाजमी देखना है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। ठीक है, वो इस वीडियो को देख कर जो है वो डिज़ाइन बनाने की हद तक मुझे उम्मीद है कि वो जो है वो सीख लेंगे ईज़ीली। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैं इस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, रिएक्ट नेविगेशन के इस लिंक को। ठीक है, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीड डॉक को कर लेते हैं। सही है, तो आपने यहाँ पे आके जो है वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी रीड करना है। ठीक है, ताकि आपको जो है वो समझ आए। ठीक है, और इसके बाद ये आप देख सकते हो कि ये क्या कह रहा है कि npm इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता रहा है इसको, और यहाँ पे ये बता रहा है कि रिएक्ट नेटिव का जो मिनिमम वर्जन है 0.63 लाजमी हो। ठीक है, इसको जो है वो ठीक है देन आप यूज़ कर सकते हो। अब इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपने ये वाली लाइब्रेरी आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, और देन इसको अपने जो है वो प्रोजेक्ट में जाके इसको आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको बेस्ट मेथड लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो है वो मैंने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि आपने ये कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने इसके बाद ये करना है कि ये आपने लाइब्रेरी ऐड करनी है। ठीक है, इस लाइब्रेरी को ऐड करने के बाद देन मज़ीद इसके कुछ पैकेज हैं। ठीक है, वो भी आपने ऐड कराने हैं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इन योर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी इनटू अ बेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट,
ये भी आपने जो है वो ऐड करानी है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। It will take some time to install in your package. अच्छा, इसके बाद फिर आपने चेक करना है ये क्या कह रहा है कि सो यू डोंट नीड टू रन रिएक्ट नेटिव लिंक, ठीक है। अगर आपके पास वेरिएंट जो है 0.60 है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक हो जाती है, ठीक है। अब मुझे जो है, अगर मैं मैक यूज़र हूँ या फिर आप भी मैक यूज़र हैं, ठीक है, एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे जो विंडोज़ यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस कमांड को रन करते तो इस तरह इशू आता है, ठीक है। विंडोज़ यूज़र को ज़रूरत नहीं है कि वो पॉड्स को इंस्टॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, cd-ios pod इंस्टॉल, ओके। तो यहाँ पे हम जो है वो पॉड्स को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉल जो है वो इसको पॉड्स को इंस्टॉल करेगा अभी, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम। अब यहाँ पे जो है वो हम package.json में देखते हैं ये लाइब्रेरीज जो है वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। और ये एक नेटिव स्क्रीन की एक लाइब्रेरी है, सेफ एरिया व्यू की है, ठीक है। और इसी तरह रिएक्ट नेविगेशन नेटिव के नाम से एक है, ठीक है। तो ये आप सिंपली जो है वो ये पैकेज आपने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो आपने देन cd-ios pod इंस्टॉल करना है, अदरवाइज़ अगर विंडो यूज़र हैं तो लिनक्स यूज़र हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो अगेन मैं प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी पे मूव करता हूँ, ठीक है। जनरेटिंग पॉड्स प्रोजेक्ट, ये अभी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम मज़ीद डॉक्यूमेंट को देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली हमने इसको कैसे जो वो देन परफॉर्म करना है, ठीक है। हेलो रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉलिंग द नेटिव स्टैक लाइब्रेरी। अच्छा, अब मैं इसको प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉगिन पे, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इंपोर्ट करवाऊँ रिएक्ट नेविगेशन, ओके, जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम रिएक्ट नेविगेशन कि आया कि इसकी जो लाइब्रेरीज़ हैं सिस्टम में ऐड हुई हैं या नहीं। अब ये आप देख सकते हो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पे, सेफ एरिया व्यू के नाम से जो वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि रिएक्ट नेविगेशन के रिलेटेड, तो रिएक्ट नेविगेशन के रिलेटेड मैं चेक कर रहा था, वो फ़िलहाल ऐड नहीं हुई, ठीक है। उसके लिए जो है वो आप जो है वो इस तरह भी चेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट करके, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन करके ना, ठीक है, आप इस तरह भी चेक कर सकते हो, सही है। यूँ अब जैसे कि मैं इसको चेक करता हूँ, हाँ, तो गाइज़ ये रिएक्ट नेविगेशन के रिलेटेड यहाँ पे ये लाइब्रेरी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो हम देखेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलिंग द नेटिव स्टैक नेविगेटर लाइब्रेरी, ठीक है। ये भी इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू जनरेट अ स्टैक। हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है।
और देन अगेन जो है वो CDIOS पॉड इंस्टॉल करेंगे मैक के लिए। सही है। बट विंडोज़ यूज़र को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पॉड इंस्टॉल करने। तो यहाँ पे ये कुछ टाइम ले रही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि आपने एक स्टैक क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे स्टैक क्रिएट करना है, कैसे जो है वो फंक्शन जो है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। इट विल हेल्प यू, इट्स वेरी सिंपल, और आप जो है वो इसको इजीली सीख पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पॉड्स को ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये पॉड्स जनरेट होती हैं तब हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये है कि ये ऐप एक्चुअली जो मैंने लॉगिन को ऐड करवाया हुआ है एट दिस टाइम, ठीक है। ये लॉगिन आप देख सकते हो, ठीक है। इसका डिज़ाइन जो है वो मैंने अलग से बनाया है, ठीक है। और देन इसको मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है इधर ऐप में, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है वो मैंने इंपोर्ट करा के यूज़ की है, ठीक है। और यूज़ करने के बाद index.js में रूट डायरेक्टरी जो एक्चुअली दी है वो ऐप को दी है। अब जो हम स्टैक बनाएंगे वो सारा का सारा जो स्टैक बनेगा वो एक्चुअली यहाँ पे बनेगा, ठीक है, app.js में, ठीक है। वेरी सिंपल। चलें यहाँ पे हम जो है वो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमें ये लाइब्रेरीज़ जो है वो इंपोर्ट कराना पड़ेंगी, ठीक है। ये लाइब्रेरीज़, ठीक है, ये आपने इंपोर्ट नहीं करवाना, ठीक है। एक्चुअली वो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अब साथ में आपने Ctrl+S और Command+S प्रेस कर लेना है, ठीक है। एक्चुअली Command+S जो है वो मैक यूज़र के लिए, ठीक है। और इसके बाद आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर के नाम से, ठीक है। और देन फिर आपने जो वो रिटर्न में ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी करनी है, ठीक है। ये लिंक एक्चुअली मैं ये दे दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारे पास एक स्टैक जो है वो बना, ठीक है, नेविगेशन कंटेनर। ये नेविगेशन कंटेनर है, ठीक है। और ये और इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। ये नेविगेटर्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी ये हम जैसे कि ये मैं लॉगिन को यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे होम स्क्रीन नहीं बनी हुई, ठीक है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन आप यहाँ पे ऐड करवाओगे, ठीक है। अब ये एक जो है वो नेविगेशन कंटेनर बन गया, ठीक है। और ये स्टैक डॉट नेविगेटर, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हम जो लाइक login.js, signup.js, ये सारे के सारे नेविगेटर जितने भी हम ऐड कराएंगे वो यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने Command+S किया और उसने एक एरर दिया है, ठीक है। वो मैं चेक करता हूँ, वो एरर किसके रिलेटेड है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव स्क्रीन स्टैक हेडर कॉन्फ़िग वाज नॉट फाउंड इन द UI मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे एक इशू आया है, वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो वो हम इसको मूव कर देते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको जो है वो रिज़ॉल्व करेंगे इस एरर को, ठीक है। रिक्वायर नेटिव कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव स्क्रीन स्टैक हेडर कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और गूगल पे जाके मैं इसको एक दफ़ा सर्च करूँगा और मैं जो है वो इसको देखूँगा कि ये किस किस्म का एरर है, ठीक है। आपने कॉपी करना है उस एरर को
और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिएक्ट नेटिव स्क्रीन जो है वो इसका क्या इशू हो सकता है। ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने गिटहब को इसलिए यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि गिटहब पे जो हमें सॉल्यूशन है वो जल्दी मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वेब व्यू के रिलेटेड यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, React Native screen was not found in the UI manager. ओके, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअली इशू क्या है। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पे एक्चुअली हमने एक लाइब्रेरी जो है वो रिएक्ट नेविगेशन में मिस थी, ठीक है। रिएक्ट नेविगेशन में उसमें रीएनिमेटेड की लाइब्रेरी और जेस्चर हैंडलर के नाम से जो है वो रिएक्ट नेविगेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये जेस्चर हैंडलर जो है वो और रीएनिमेटेड और सेव एरिया व्यू कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वो ऐड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हो मास व्यू, ये लाइब्रेरीज जो हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा तब कंप्लीट होगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो एरर जो आया है वो तब मुझे समझ आई है कि यहाँ पे इशू क्या है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को आप जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड में इन्होंने फ़िलहाल जो है वो आई थिंक मेंशन क्यों नहीं किया हुआ मुझे याद नहीं रही, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है वो आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। तो हम जो है वो मैं ये मेंशन कर दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, सही है। आपने जो है वो ये सारी की सारी कमांड जो हैं वो, ठीक है, आपने ये ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन में। मैं इसको जो है वो ऐड कर दूंगा इस कमांड को, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, सही है। अब ये वाली जो कमांड थी ये हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। ये जैसा कि ये आप देख सकते हो गेट स्टार्टेड में अगर जाओ आप, तो ये हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली कमांड जो है वो डायरेक्ट आ गई, लेकिन वो जो एक कमांड हमने मिस की है यहाँ से एक्चुअली जो वेबसाइट वालों ने की है वो जो है वो हमें एरर के बाद ही एक्चुअली सर्चिंग करने पे मिली, ठीक है। तो ये कमांड आपने लाजमी एंटर करनी है, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दूंगा, सही है। और देन आपने जो है वो पॉड्स को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो package.json में ये देख सकते हो, ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी कमांड्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हैं एक्चुअली जो रिएक्ट नेविगेशन को प्रॉपरली परफॉर्म करवाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीडी यूज़ करेंगे, पॉड इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली दीज कमांड्स आर आल्सो यूज फॉर मैकबुक और विंडो यूज़र जो है वो इस कमांड को फ़िलहाल के लिए रहने दें, क्योंकि विंडो में जो है वो एक्सकोड नहीं होता, ठीक है। तो इस लाइब्रेरीज़ को मैं जो है वो इंस्टॉल अब जो है वो करा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, रिएक्ट नेटिव मास व्यू, रिएक्ट नेटिव जेस्चर हैंडलर और रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड, सही है। अब क्या होगा कि हम जो है वो प्रॉपरली इसको रन कर पाएंगे, ठीक है। एक दफ़ा जो है वो हम इसको प्रॉपर अगेन से रन करेंगे, ठीक है, ताकि सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो प्रॉपर रिफ़्रेश हो जाएं और
जो है वो नोड्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, अभी जो है वो पॉड्स जनरेट हो रही हैं। ठीक है, यस। तो अब हम जो है वो रूट डायरेक्टरी में आते हैं और यहाँ पे आपने जो है वो डिबगर क्लोज कर लेना है। ठीक है, इस टर्मिनल को हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको अगेन रन करूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिएक्ट नेटिव रन iOS। ओके, अब ये क्या होगा, इसको रन करेगा। ठीक है, और जैसा कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है नेविगेशन कंटेनर ऐड करा है। ठीक है, ये जो वेरिएबल बनाया था हमने स्टैक डॉट स्क्रीन। ठीक है, यहाँ से स्क्रीन को गेट किया और देन हमने स्क्रीन को ऐड करा और यहाँ पे हमने क्लोज करा दिया स्टैक डॉट नेविगेटर को, और इसी तरह नेविगेशन कंटेनर। ओके, अब जो है वो यहाँ पे एक्चुअली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हेलो रिएक्ट नेविगेशन के नाम से जो है वो आप ये चीज़ हम कर रहे थे। ठीक है, हमने जो है वो इसको ऐड करा दिया, वेरिएबल को भी ऐड करवा दिया था, इंपोर्ट्स भी कर दी लाइब्रेरीज़ को, और ये फंक्शन जो है वो भी हमने परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है वो कैसे एक यहाँ पे बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। ठीक है, होम के नाम से। ठीक है, home.js। ओके, अब ये home.js के नाम से मैंने एक क्लास बना ली। ठीक है, और देन मैंने क्या किया, यहाँ से सारे का सारा लॉगिन का जो है डिज़ाइन कॉपी किया। ठीक है, और होम में जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, होम में जाके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे मैं लॉगिन का जो है नाम जो है वो चेंज कर लेता हूँ, होम रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे भी हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, देन हम करेंगे कमांड एस। ठीक है, और इसको सेव करा लेंगे। ये क्या किया, मैंने फ़ाइल जो है वो सेकंड क्रिएट कर ली, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे मूव करना है। ठीक है, और नेविगेशन परफॉर्म करानी है। ठीक है, मतलब मैं लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पे मूव करना चाहता हूँ, डेट्स वाई मैंने एक जो है वो लॉगिन का ही डिज़ाइन यहाँ पे ऐड करवा लिया। नो इशू, आप कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वो इसको ख़त्म करके सिंपल हेलो वर्ल्ड भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक्चुअली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ तक इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करा लेते हैं हम होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन। ठीक है, अभी जो है वो बिल्ड हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम जैसे कि ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जैसे बिल्ड होगा तो हम फिर इसको जो है वो मज़ीद देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये मैंने जो है वो क्या किया, फंक्शन जो है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट जो है एक्चुअली मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, होम के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, इसको app.js में जाके यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा, जैसे कि ये मैंने क्या किया, लॉगिन को इंपोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, इंपोर्ट होम के नाम से। ठीक है, ये जैसे कि ये होम के नाम से है। ठीक है, फ्रॉम, और यहाँ पे हम चलिए अच्छा इसको हम क्लोज कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, और
यहाँ पे जो है वो हम ऐड करवा रहे थे होम को, ठीक है। तो home.js की जो है फाइल अपीयर हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बिल्ड होने दे, फिर हम जो है वो बाकी देखेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, इन सारी की सारी लाइब्रेरीज़ को जो है वो ऐड करवाना है, ठीक है। मैं अगेन से बता देता हूँ, यहाँ पे गेट स्टार्टेड में आपने आना है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली लाइब्रेरी ऐड करनी है, देन आपने ये ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास पैकेज npm है, ठीक है, तो आप ये ऐड कराओगे। yarn है तो इसके लिए ये ऐड करो, इसके लिए ये आप ऐड करवाओगे, ठीक है। एक्सपो बेसिकली जो है वो एक्सपो यूज़र ही कराएंगे, ठीक है। अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये पॉड्स हैं, पॉड्स मैकबुक यूज़र आप जो है वो इंस्टॉल करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपने हेलो रिएक्ट नेविगेशंस पे जब मूव करोगे तो यहाँ पे एक ये वाली लाइब्रेरी आप ऐड कराओगे, ठीक है। और इसके बाद देन जो है वो हमें एक एरर आया था, ठीक है। उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैंने जो वेबसाइट ओपन की थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको मैंने गूगल पे स्टैक ओवरफ्लो पे जब सर्च किया तो मुझे इशू मिला कि आपने जो है वो रीएनिमेटेड एंड जेस्चर हैंडलर और इसी के साथ साथ मार्क्स्ड व्यू के नाम से जो है वो आपने लाइब्रेरी ऐड नहीं की, ठीक है। एक्चुअली ये वेबसाइट जो रिएक्ट नेविगेशन की वेबसाइट थी उसमें ये लाइब्रेरी आई थिंक प्रेजेंट थी, ठीक है। आई डोंट नो कि वहाँ से ये रिमूव क्यों उन्होंने कर दी है, ठीक है। बट जो है वो आप इसको जब इंस्टॉल करोगे तो आपका एरर जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। होप सो। अभी मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये फिर आपने पॉड्स को इंस्टॉल करने हैं, सही है। अब यहाँ पे जो है वो डिबगर आ चुका है, लेकिन बिल्डिंग प्रोसेस उसका ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, हमारा जो है यहाँ पे स्टैक नेविगेटर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट था वो प्रॉपरली यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। आपने जो है वो एक स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। और वीडियो को जो है वो स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है, ताकि कोई भी आपका स्टेप जो है वो रिमेनिंग ना रहे, ठीक है। अब जो है वो एक्चुअली ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये हेडर है, ठीक है। इस हेडर को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। यू कैन सिंपली रिमूव दिस हेडर बाय एडिंग स्क्रीन ऑप्शन, ओके। एक्चुअली ये आप स्टैक डॉट नेविगेटर में स्क्रीन ऑप्शन के नाम से एक यूज़ करेंगे कंपोनेंट, ठीक है, लाइक स्क्रीन ऑप्शन, ठीक है, स्क्रीन लिसनर। अब यहाँ पे जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ स्क्रीन ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होगा कि हम हेडर को जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से एडर शोन को क्या कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप हेडर रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर आप ट्रू करते हो, ठीक है, और इसमें आप हेडर को टिंट कलर जो है वो कुछ भी आप ऐड कर देते हो, लाइक ऑरेंज दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसको टिंट कलर मिल चुका है, ठीक है। और रेड, यू कैन ऐड एनीथिंग, ओके। तो यहाँ पे आप हेडर का जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे जो है वो एक्चुअली मल्टीपल जो है वो टेक्स्ट, इसके बाद अब हम हेडर स्टाइल दें, ठीक है, तो हेडर स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं। टाइटल को अगर स्टाइल दें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, फॉल्स, ठीक है, सॉरी फॉल्स करते हैं, ठीक है। हेडर हमें फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्या हुआ, जो हमारा स्टैक नेविगेटर जो था वो प्रॉपरली जो है स्टैक नेविगेशन जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो होम स्क्रीन पे मूव करूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो इसको भी ऐड करवा लेंगे, ठीक है। सिंपल, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद फिर हम ये ऐड करवा लेंगे और जहाँ जहाँ पे लॉगिन है वहाँ वहाँ पे हम होम ऐड, याद रखिए इसको नहीं चेंज करना, ठीक है, इसको चेंज करना है, ठीक है, और कमांड एस करना है, ठीक है। अब ये जो है वो स्टैक में हमने डाल दिया। अगर स्टैक में नहीं ये होगी स्क्रीन तो आप नेविगेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये एरर देगा था। अब बटन क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि मैं नेविगेशन परफॉर्म करवाऊँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉप्स ऐड करेंगे और यहाँ पे जो है वो देखते हैं इसको कमांड एस करने पे व्हाट विल हैपेंड, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको कमांड एस किया है, ठीक है, और सेव करा दिया है, ठीक है। अब हम जो है वो चाहते हैं कि इसके प्रेस पे, ठीक है, ऑन प्रेस पे कंटिन्यू किया, ऑन प्रेस पे ये टचेबल कैपेसिटी इट्स वर्क लाइक बटन, ओके। अब यहाँ पे मैं ऑन प्रेस को गेट करूँगा, ठीक है, और एरो देन प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, यहाँ पे होम लिखेंगे, ठीक है, यस। तो गाइज ये आप देख सकते हो ये नेविगेट इसने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब होम स्क्रीन पे ये देख सकते हो टेक्स्ट जो है वो हमें शो हो रहा है बट सही नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे, ठीक है, स्टाइल इक्वल टू मार्जिन 20, 50 का मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। ये मार्जिन दिया मैंने, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रॉपरली अपीयर हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करवा देता हूँ बैग के नाम से, ठीक है। जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप बैग कैसे परफॉर्म करो, ठीक है। यहाँ पे मैं बैग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको जो है वो मैं क्या करूँगा, इस व्यू को होम स्क्रीन के इस टेक्स्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो टचेबल कैपेसिटी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे याद रहे कि जब तक आपकी स्क्रीन जो है वो स्टैक में नहीं होगी तब तक ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, बैक के लिए भी और इसी तरह जो है वो मूव फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए भी, ठीक है। ऑन प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे प्रॉप्स ऐड कराएंगे, ठीक है, और इस यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। व्हाट हैपेंड, ओके। और यहाँ पे हमने जो है वो ऑन प्रेस पे यहाँ पे प्रॉप्स को गेट करना है, ये प्रॉप्स, ठीक है, डॉट नेविगेशन डॉट गो बैक, ठीक है, गो बैक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो दूसरी स्क्रीन पे मूव करूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है वो इसको नेविगेशन जो है वो नहीं मिला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो हमने एक मिनट प्रॉप्स डॉट
नेविगेशन डॉट गो बैक। ओके, अब यहाँ से हम मूव कराएंगे इसको, ठीक है, टू द नेक्स्ट स्क्रीन। और जब मैं इसके बैक बटन पे प्रेस करूँगा तो जो स्टैक जो एक्चुअली यहाँ पे ऐड हुई थी, ठीक है, वो रिमूव भी कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू पे प्रेस किया और यहाँ पे बैक पे प्रेस किया तो ये स्टैक रिमूव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेविगेशन का जो एक इशू आ रहा था वो ये था कि उसको प्रॉपर यहाँ पे जो है वो नेविगेशन से गो बैक नहीं मिल रहा था, प्रॉप से नेविगेशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही इसको यहाँ पे गेट हुआ तो उसने वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, हमने जो है वो बैक फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करवा ली। ठीक है, और यहाँ से जो है वो होम स्क्रीन पे भी हमने मूव कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है गाइस जो है वो रिएक्ट नेविगेशन का। ठीक है, इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव करने के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली मैंने फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किए है। ठीक है, आप क्लास कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नो डाउट इशू जो है वो अगर आपको कोई आए, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल हेल्प यू। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो, ठीक है, और आप रिएक्ट नेटिव के रिलेटेड लर्न करना चाहते हो फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो आप जो है वो मुझे कमेंट आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी इशू आए जो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, सही है, और इसको अब कर लेते हैं अलाइन आइटम्स इन सेंटर। ठीक है, ये होम स्क्रीन है और यहाँ पे बैक। तो होप सो गाइस लर्न रिएक्ट नेटिव के जो पार्ट 3 था वो भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम जो है वो ड्रॉर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ड्रॉर के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो जो है वो क्रिएट की हुई है, बट यहाँ पे मैं जो है वो ड्रॉर के लिए आपके लिए पार्ट 4 जो है वो क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।